हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभी समय हो रहा है 2:24। अभी मैंने कब से आपको जूम ऐप पर लाइव आया था और उस पर ज्वाइन करने का बहुत सारे बच्चे प्रयास किए, कुछ बच्चे जुड़े थे, लेकिन उस पर मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उस पर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, जिसके कारण कुछ बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से उनको जो क्वेश्चंस का डाउट था वो क्वेश्चन का डाउट मैं समझाऊंगा, जो कि अभी मेरे सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है। उस लैपटॉप में सारे क्वेश्चंस हैं जो कि कल मैंने बच्चों से लिया था, अब उनके बुक में से जो नवोदय का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। चलिए अभी मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ के दिखाता हूँ। एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि ग्राफ में ये बता रहा है कि जनवरी, मार्च तथा मई में बेची गई कारों की कुल संख्या बतानी है। तो मैं भी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 यही क्वेश्चन है। डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है और इस डाटा में ये बता रहा है ना कि कुल कितनी कारें बेची गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब जनवरी का, मार्च का और जो मई का है डाटा, तो जब हमको बता रहे कि कुल संख्या, जो मान लीजिए कुल जो संख्या है कितनी कार बेची गई, तो हमें जब कुल संख्या कार बेचने का प्राप्त करना है तो हम इसको ऐड करेंगे। तो 20 10 कितना हो गया, 30, 30 10 40 या 45, यानी कि 45,000 आपकी कार बेची गई। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। और देखिए अब 43 क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिशाओं उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व के मध्य बने कोण की माप है। तो चलिए इसको हम समझाते हैं कि कैसे है। समझ लिया, तो इसको हटाते हैं। अब देखिए हमें दिशा के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए ये आपको हो गया, ठीक, ये है आपको उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर। ये आपको हो गया पूर्व, ये आपको हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो ये पहले बोल रहा है कि उत्तर पूर्व, तो उत्तर और पूर्व, तो यहाँ पे उत्तर और पूर्व का यहाँ पे हो गया जो आपका दिशा हो। ये मान लीजिए पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है और इसके बीचों बीच यानी आधा कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक। और फिर ये पूरब दक्षिण भी बोल रहा है, पूरब दक्षिण, तो इसका भी जो 90 डिग्री है और इसके बीचों बीच हुआ तो इसका हो गया 45 डिग्री। और दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 45 + 45 = 90 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया। 4 क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक कमरे के फर्श की चौड़ाई 9 मीटर है और फर्श को ढकने के लिए 15 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर की 7,500 टाइल्सों की आवश्यकता होती है। तो कमरे के फर्श की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो टाइल्स का क्षेत्रफल = कितना दिया था, 15 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 15 और 12 में मल्टीप्लाई करें तो 180 आएगा या नहीं, वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को अब कुल क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कुल क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 7500 जो था टाइल्स यानी कि 7500 था, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7500 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 वर्ग सेंटीमीटर का। क्यों करेंगे, क्योंकि सर अब हम कुल क्षेत्रफल निकालना है। ये टाइल्सों का क्षेत्रफल था और कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए जितना टाइल्स हम लगाए हैं, जितना आवश्यकता है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो आ रहा है 135,000 इतना वर्ग आ रहा है, ठीक है। तो ये सब निकालने के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ती है वर्ग सेंटीमीटर की वर्ग मीटर में, यानी इसको अब बदलना है मीटर में, इसमें बदलना है मीटर में। तो चलिए अब मीटर में इसको बदलते हैं। देखिए आप जानते हैं कि एक वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है, वर्ग सेंटीमीटर होता है। आपको ये 1 लाख यानी कि लगभग 135 तो इतना दिया था। तो जब हम इसमें भाग करेंगे 10,000 से तो कितना आ जाएगा, 135 आएगा। 135 इसका निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, 135 निकलने के बाद अब फार्मूला ऐड करते हैं। ये फार्मूला होता है फर्श का क्षेत्रफल जो हम निकाले थे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लंबाई फर्श का क्षेत्रफल हो गया और चौड़ाई आपको कितना हो गया, 9 मीटर हो गया।
तो अब हमको क्या करना है कि 135 में अब 9 से भाग कर देंगे। तो जब 9 से भाग करेंगे तो हमको 15 मीटर मिलेगा। आपका आंसर 15 मीटर हो गया। ठीक है। एक दुकानदार ने कुछ पेंसिल 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा प्रति पेंसिल 4 रुपया 50 पैसा के दर से बेची और उसका प्रति दर्जन का लाभ कितना हुआ, ये निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक दर्जन में 12 पेंसिल आएगी। 12 पेंसिल आएगी। अब हम लोग को 12 पेंसिल आएगी तो ये देखिए कि हम जो बेचने वाला यानी कि विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस है बबुआ, तो ये है हमारा कितना 4.50 यानी 4 रुपया 50 पैसा है। ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पूरा एक दर्जन है उसका पहले निकाल लेंगे तो 54 रुपया आएगा लगभग शायद। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। ठीक है, 54 रुपये आएगा। अब 54 निकालने के बाद प्रति दर्जन लाभ, अब लाभ कितना होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये होता है आपको। तो देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस सीपी। ठीक। तो हमारा एसपी कितना है 54 माइनस, अब हम खरीदे कितना में थे तो 48 रुपये में। ये दोनों का अंतराल कितना है 6 का। तो आंसर कितना आ जाएगा 6। दिया हुआ ABCD का परिमाप निकालना है। तो चलिए परिमाप इसका निकाल। हेलो चलो, आप लोग जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 2 × L+B। ठीक है। तो हमको देखिए यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है कि जो इसका लंबाई है यानी कि इसका लंबाई 3 और चौड़ाई 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 × अब यल बराबर कितना दिया है, यहाँ पे यल है, यहाँ पे बी है। तो यल बराबर 3 दिया, तो 3 प्लस बी का मान 4। अब देखिए 2 और 3 4 यानी कितना हो जाएगा 7 और 7 2 जा 14। ये आपका आंसर हो गया।